Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Borwick's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. और आज की जो हमारी ड्रग ऑफ डिस्कशन है या जो हमारी होम्योपैथिक रेमेडी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली स्ट्रेमोनियम. तो स्ट्रेमोनियम जिसका लोकल नेम दतूरा भी है, दतूरे से बनने वाली रेमेडी, दतूरे के प्लांट से बनने वाली ये रेमेडी है. एंड ये फैमिली है इसकी सोलेनेसी और इसको थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है. तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या यूज़ में आती है. तो जो एंटायर फोर्स है इस ड्रग का वो सीम्स टू बी एक्सपेंडेड ऑन द ब्रेन दो द स्किन एंड थ्रोट शो सम डिस्टर्बेंस. यानी ब्रेन पे अच्छा काम करती है, साथ साथ स्किन और थ्रोट पे भी अच्छा काम करती है. सप्रेस सीक्रीशंस और एक्सक्रीशंस, कहीं को कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके सिम्टम्स अब डेवलप हो रहे हो लेकिन हिस्ट्री में उसके सीक्रीशंस कहीं डिस्चार्ज हो रहा हो, वो सप्रेशन हो गया हो ड्यू टू मेडिसिन या किसी भी चीज़ से, तब ये दे सकते हैं. एक्सक्रीशंस का सप्रेशन हो, स्वेट का सप्रेशन हो, तब दे सकते हैं. सेंसेशन एज इफ लिम्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी. डिलेरियम ट्रेमर्स पेशेंट को फील हो सकते हैं इस रेमेडी में. डिलेरियम ट्रेमर्स के केस में ये रेमेडी दी जा सकती है. अब जो इसमें ये देखा गया है कि एब्सेंस ऑफ पेन एंड मस्कुलर मोबिलिटी भी देखी जा सकती है, स्पेशली इन मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड लोकोमोशन. लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उस चीज़ में देखा जा सकता है कि इस रेमेडी को यूज़ किया जा सकता है जब एब्सेंस ऑफ पेन एंड मस्कुलर मोबिलिटी है, स्पेशली इन मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड लोकोमोशन. गायरेटरी एंड ग्रेसफुल मोशन से, गायरेटरी यानी डिनोटिंग और इन्वॉल्विंग सर्कुलर और स्पाइरल मोशन. तो सर्कुलर मोशंस हैं इसके, ग्रेसफुल मोशंस हैं. पार्किंसोनिज्म के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. अगेन पूरी रेमेडी पिक्चर जो है पेशेंट पिक्चर से मैच होनी चाहिए. तो पार्किंसोनिज्म बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ ब्रेन कंडीशंस दैट कॉज मूवमेंट्स सिम्टम्स लाइक ट्रेमर्स, स्टिफनेस एंड स्लोड मूवमेंट्स. तो उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. अब माइंड में देखेंगे, डिवोट है यानी अत्यधिक धर्मनिष्ठ है, धार्मिक है, रिलीजियस पर्सन है, वेरी रिलीजियस. अर्नेस्ट है यानी सीरियस और डिटरमाइंड, गंभीर होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं. एंड बिसीचिंग एंड सीजलेस टॉकिंग, मतलब बोलेंगे तो चुप ही नहीं होंगे. और बिसीच यानी टू आस्क somebody for something in worried way because you want or you need the answer. तो beseeching है, एक तरीके से अपना आंसर चाहिए उनको, तो वो पूछेंगे ही उस पर जिसको ये पता होगा. लोकेशियस यानी टॉकेटिव है. गैरुलस पर्सन है अगेन, जो लाफिंग, सिंगिंग, स्वेरिंग, प्रेइंग, राइमिंग ये सब होता है पेशेंट में. एंड उसके बाद इस पेशेंट में जो है देखने को मिलता है कि सीज गोस्ट, हियर्स वॉइसेस, टॉक्स विद स्पिरिट्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व ये पेशेंट दिखता है. रैपिड चेंजेस फ्रॉम जॉय टू सैडनेस. वायलेंट एंड ल्यूड यानी अनसाइटली या रूड या इरोटिक, कुछ भी भद्दा, अशिष्ट, कामुक, कुछ भी वो सोच सकते हैं. डिल्यूजन्स अबाउट हिज आइडेंटिटी, अगेन एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होती है that persists despite there's evidence to the contrary. तो कोई फिक्स बिलीफ है ही है उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में, जैसे कि थिंग्स हिमसेल्फ टू बी टोल्ड डबल एज इफ अ पार्ट इज मिसिंग, जबकि ऐसा सच नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा सोचते. रिलीजियस मेनिया है यानी रिलीजियस चीज़ों के प्रति पागल हैं, वो एक्सेसिवली रिलीजियस है. कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड और डार्कनेस, मस्ट हैव लाइट एंड कंपनी. साइट ऑफ वाटर और एनीथिंग ग्लिटरिंग ब्रिंग्स ऑन स्पैजम्स. हाइड्रोफोबिया के केस में इसमें दे सकते हैं जब मसल स्पैजम्स होते हैं व्हेन अ पर्सन हियर्स, सीज और टेस्ट वाटर. डिलेरियम विद अ डिजायर टू एस्केप. अब ये सिम्टम जो है सिमिलर है बेलेडोना, ब्रायोनिया एंड रस्टॉक्स में. तो डिलेरियम होता है बेसिकली एक ऐसी मेंटल स्टेट इन विच you're confused, disoriented and not able to think or remember clearly. तो delirium with a desire to escape mind के symptoms में देखने को मिलता है. हेड में देखेंगे, raises head frequently from the pillow. Pain in forehead and over eyebrows beginning at 9 AM, ये peculiar symptom है. Worse until noon. Boring pain preceded by obscure vision. Obscure vision है patient का, यानी not well known और nor easy to see और अंडरस्टैंड, मतलब ढंग से उसको दिखाई नहीं देता. रश ऑफ ब्लड टू हेड, स्टैगर्स,
मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेता है वो द टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट. ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, जो आवाज़ नहीं है वो भी पेशेंट को सुनाई देती है. आईज सीम प्रोमिनेंट, स्टेयरिंग वाइड ओपन, pupils dilated, meningitis, again meninges का inflammation जिसमें पेन होता है, neck stiffness होती है. Loss of vision, complains that it is dark and calls for light. Small objects look large. Parts of body seem enormously swollen. Strabismus के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. All objects look black. अब ये आइज़ की सिम्टम्स जो है थोड़े मार्क्ड है, और यदि ऐसे सिम्टम्स किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं जो कि बाकी रेमेडी पिक्चर से भी मैच कर रहा है, तो उसमें ये रेमेडी हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. फेस हॉट रेड, सर्कमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑफ चीक्स, ब्लड रशेस टू द फेस, डिस्टॉर्टेड. एपिलेप्सी के केस में यूज़ कर सकते हैं, यानी जब फेस जब डिस्टॉर्टेड होता है तो वो एपिलेप्सी का भी एक सिम्टम हो सकता है. एक्सप्रेशन ऑफ टेरर, पेल फेस देखा जाएगा. माउथ ड्राई, ड्रिबलिंग ऑफ विसिड सलाइवा, अवर्जन टू वाटर है इसमें क्योंकि वाटर से कंप्लेन भी एग्जैजरेट हो रही है. स्टैमरिंग, राइसस सार्डोनिकस. अब इस केस में राइसस सार्डोनिकस यानी पेशेंट को एक फेशियल स्पैज्म हो जाता है दैट मेक्स अ person appear to be grinning or smiling, but the person is actually not genuinely smiling, लेकिन spasm की वजह से ऐसा लगता है कि patient smile कर रहा है. cannot swallow on account of spasm. chewing motion देखने को मिलेगा mouth में. stomach, food taste like straw होता है वो चीज़ जो गेहूँ वगैरह काटने के बाद जो लेफ्ट ओवर उसका बच जाता है, जिसको तृण कहते हैं, या गेहूँ जो धान काटने के बाद जो डंठल बचता है, यानी बाई प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ द ड्राई स्टॉक्स ऑफ सीरियल प्लांट्स आफ्टर द ग्रेन एंड शाफ्ट हैव बीन रिमूव्ड, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉ, और वैसा टेस्ट आता है पेशेंट को. वायलेंट थर्स्ट है, वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस एंड ग्रीन बाइल. यूरिनरी में सप्रेशन है, यूरिन का ब्लैडर एम्प्टी है. सेक्सुअल एरिथमिज्म है पेशेंट में, यानी ये देखा जाएगा कि अब नॉर्मल टेंडेंसी टू बिकम सेक्सुअली अराउज्ड क्विकली, स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू अ वर्बल और टच स्टिमुलाई विद इंडिसेंट स्पीच, अश्लील बातें करेगा, एंड एक्शंस, हैंड्स कॉन्स्टेंटली ऑन जेनाइटल्स देखने को मिलेंगे, और हो सकता है वो अवेयर हो या ना अवेयर हो, बट ऐसा होता है. फीमेल में मेट्रोरेजिया विद लोकेसिटी, सिंगिंग, प्रेइंग. मेट्रोरेजिया बेसिकली abnormal uterine bleeding that happens outside menstruation और पीरियड, यानी पीरियड्स के बीच में होने वाले abnormal bleeding को मेट्रोरेजिया में काउंट किया जाता है. लोकेसिटी बहुत ज़्यादा बोलेंगे. सिंगिंग, प्रेइंग. प्यूरपेरियल मेनिया, अगेन प्यूरपेरियल मेनिया एक मेनियक फेज है पोस्टपार्टम साइकोसिस का. साइकोसिस यानी व्हेन अ पर्सन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी, तो पोस्टपार्टम साइकोसिस का जो है मेनियक फेज है, एंड severe mental illness that can occur after childbirth or can be an emergency situation that can be frightening for the mother and family. Symptoms कौन कौन से? high mood, energy or activity, reduced need for sleep, rapid thinking and pressured speech, euphoria यानी extremely happy होगा patient, and irritability, loss of inhibition हो सकता है, violence, recklessness and grandiosity यानी an exaggerated सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस हो सकता है. हेलुसिनेशंस, डिल्यूशंस देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, तो उस केस में विद कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग्स है तो हम इसको यूज कर सकते हैं. कन्वर्जन्स आफ्टर लेबर देखने को मिल सकते हैं ऐसे पेशेंट में. एक्सट्रीमिटीज, ग्रेसफुल रिदमिक मोशंस है, कन्वर्जन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज एंड ऑफ आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ मसल्स. अगेन इस रेमेडी में जो है कन्वर्जन्स मार्क्ड है तो हम उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. उसके बाद कोरिया में यूज कर सकते हैं. कोरिया अगेन ग्रीक वर्ड है फॉर डांस एंड अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कॉजेज इनवॉलंटरी रैपिड एंड अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, यानी डांस के लिए जो ग्रीक वर्ड कोरिया है उसको यूज किया गया. स्पैज्म्स, पार्शियल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. टेटनस के केस में, ट्रिस्मस के केस में इसको यूज किया जा सकता है. टेटनस यानी लॉक जॉ, जहाँ पे अगेन इनवॉलंटरी स्पैज्म्स है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दैट कॉजेज पेनफुल मसल स्पैज्म एंड स्टिफनेस. ट्रिस्मस के केस में कंडीशन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू ओपन योर माउथ व्हेन द मसल्स यूज फॉर चूइंग कॉन्ट्रैक्ट एंड डोंट रिलीज, ये इस वजह से होता है. फिर जो है वायलेंट पेन इन लेफ्ट हिप,
ट्रेम्बलिंग, ट्विचिंग ऑफ टेंडन्स, स्टैगरिंग गेट यानी शॉर्ट स्टेप्स लेके चलता है इन एन एब्नॉर्मल, अनकोऑर्डिनेटेड और स्टडी मैनर, ऐसे लगता है पेशेंट कभी भी गिर जाएगा। लोकोमोटर एटेक्सिया इस पेशेंट में देखने को मिल सकता है, यानी जो कि रेयर प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें जर्की नॉन फ्लूइड वॉकिंग, डिफिकल्टी नोइंग वेयर योर आर्म्स एंड लेग्स आर विदाउट लुकिंग, ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्लीप में अवेकन्स, टेरिफाइड, स्क्रीन्स विद फ्राइट, डीप स्नोरिंग स्लीप, स्लीपी बट के नॉट स्लीप, नींद आएगी बट सो नहीं पाएगा। अगेन ये सिम्टम बेलेडोना से कंपेयर करना है, फिर प्रिस्क्राइब करना है। और ये रेमेडी बहुत डीप हो सकती है, बहुत ही मेंटल लेवल पे काम करती है, तो इसे तो प्लीज सेल्फ प्रिस्क्राइब मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से ही प्रिस्क्राइब कीजिएगा। स्किन शाइनिंग, रेड फ्लैश, इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड इरप्शन इन स्कारलेटिना विद डेलेरियम एक्सेट्रा। अगेन स्कारलेटिना जो है एक तरीके का स्कारलेट फीवर है, बैक्टीरियल इलनेस है दैट डेवलप्स इन पीपल हु हैव स्ट्रेप थ्रोट। इसमें सोर थ्रोट, हाई फीवर और ब्राइट रेड रैश दैट कवर्स ऑलमोस्ट द होल बॉडी। अब स्कारलेटिना के केस में जो है यदि सप्रेस्ड इरप्शंस कर दिए किसी भी चीज से, इरप्शन उस वक्त सप्रेस हो गए कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन थे से, तो तब इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आगे मेंटल सिम्टम्स कॉज करेगा। डिलेरियम हो सकता है इस पेशेंट में। Modalities worse in dark room when alone, looking at bright or shining objects after sleep on swallowing, better from bright light, company, warmth। ब्राइट और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से देखने पे वर्स होता है, लेकिन जब ब्राइट लाइट में प्रेजेंट होता है पेशेंट तब बेटर होता है। रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे स्पेशली हायोसाइमस एंड बेलेडोना से। इट हैज लेस फीवर देन बेलेडोना बट मोर देन हायोसाइमस। It causes more functional excitement of brain but never approaches the true inflammatory condition of belladonna। Antidotes हैं belladonna, tabacum, nuxworm। डोज जो बताई गई है वो 30th पोटेंसी लोअर बताई गई है, लोअर पोटेंसीज में बताई गई है। अगेन आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको रिलेट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मेंटल स्पेयर, तो इसलिए बहुत ध्यान से यूज़ करनी है। एंड दैट्स इट फॉर स्ट्रेमोनियम। प्लीज लाइक द वीडियो, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.